नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोटपैड और वर्डपैड के बारे में। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। दोस्तों विंडोज 7 में नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और प्रोग्राम में जाना है, सीरीज में जाना है और यहाँ पर आपको नोटपैड का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, सर्च बॉक्स में आप नोटपैड टाइप कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए तो नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों नोटपैड नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक ऐसा पैड है, एक ऐसा पेपर है जिसमें हम लोग अपने नोट्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों नोटपैड विंडोज यानी कि विंडोज 7 के द्वारा दिया गया एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग किसी भी तरह के टेक्स्ट को नोट करके रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का डिजाइनिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, फ़ॉन्ट पे कलर नहीं कर सकते हैं, किसी इमेज को इस एप्लीकेशन में इंसर्ट नहीं कर सकते। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसका ज़्यादातर यूज हम लोग टेक्स्ट को व्यू करने में और टेक्स्ट में एडिट करने के लिए करते हैं। नोटपैड के फाइल का फाइल एक्सटेंशन कोड है, यानी कि नोटपैड के फाइल को आइडेंटिफाई करता है .txt, यानी कि नोटपैड के फाइल एक्सटेंशन .txt है और इससे हम समझ जाते हैं यह फाइल जो है नोटपैड का है। तो नोटपैड का फाइल में .txt कहाँ दिखाता है दोस्तों? जब भी आप नोटपैड के फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए .txt शो कर रहा। यदि हम इसे हटा करके यहाँ पर हम कोई नाम देते हैं, हम MMM नाम दे दिए, अब हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर तो भी यह .txt रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये नोटपैड का फाइल यहाँ पर सेव हो गया। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से हम बताए थे आप लोगों को कि उसका पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। तो देखिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt दिखा रहा है, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि यह हमारा नोटपैड का फाइल है। दोस्तों यह जो हमारा नोटपैड है यह मिनिमाइज किया हुआ है, हम इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपरी हिस्सा जिसमें नोटपैड दिखा रहा है इसे टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल और एप्लीकेशन का टाइटल दिखाता है। हम इस डॉक्यूमेंट को MMM से सेव किए थे, देखिए यहाँ पे MMM दिखा रहा और नोटपैड इस एप्लीकेशन का नाम है। तो ये दोनों टाइटल है और इन दोनों टाइटल को ये सबसे ऊपरी हिस्सा में दिखाता है और इसीलिए इसे टाइटल बार कहते हैं। इसी टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। इन तीनों का यूज हम आप लोगों को पीछे के फोल्डर वाले वीडियो में समझा चुके हैं, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। अब देख पा रहे दोस्तों कि यह जो नोटपैड का फाइल है यह पूर्ण रूप से ब्लैंक है और वाइट है। तो इसमें हम जितना चाहे उतना डेटा लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जब हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो यह आगे की ओर बढ़े जा रहा, लेफ्ट से राइट की ओर चले जा रहा, नीचे की ओर नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसकी कुछ खासियत है जिसके कारण हम लोग नोटपैड का यूज करते हैं। इसकी पहली खासियत है कि नोटपैड का फाइल बहुत ही हल्का होता है और एक किसी भी एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है। दूसरी खासियत है कि इसमें हम बड़े से बड़े प्रोग्रामों को टाइप कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम को लिख सकते हैं या बड़ा से बड़ा डेटा को भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यह लेफ्ट से राइट की ओर चलते जाता है और अप से डाउन की ओर भी चलते जाता है। यानी कि लेफ्ट से राइट हम अगर चलना चाहें तो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक चले जाएंगे और अप से डाउन अगर चलना चाहे तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएंगे। इतने बड़े इसके फाइल्स होते हैं, लेकिन हम इसे मैनेज कर सकते हैं। लेफ्ट से राइट वाले फाइल को हम अगर चाहते हैं कि एक साथ देखें तो आप देख पा रहे हैं कि यह बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और नीचे हमारा स्क्रॉल बार आ गया है। इस स्क्रॉल बार की सहायता से हम आगे के डेटा को देख पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही पेज पर अगर इसे देखें तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है और वर्ड रैप पे क्लिक कर देना है। वर्ड रैप पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका लेफ्ट से राइट जाने वाले लॉक हो जाएंगे। अब यह लेफ्ट से राइट साइड में नहीं जाएगा लेकिन अप से डाउन में जाएगा। हम जितना भी देखिए नीचे जा गया, अब हम नीचे की ओर जितना चाहे उतना जा सकते हैं। अब देख पा रहे हैं नीचे जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया जिससे हम अप में चले गए। तो दोस्तों आप लोग इसकी खासियत देखें। एक और इसकी खासियत है कि इसमें हम बिना सिलेक्शन किए टेक्स्ट की डिजाइनिंग को बदल सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट की डिजाइनिंग बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप फॉर्मेट में जाएं और फॉन्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर चले जाएं
यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट फेस आपको डिजाइन देंगे और इससे रिलेटेड रेगुलर टूल्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर उसकी साइज दिखाई देंगे। आप चाहें तो यहाँ इसमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले यहाँ सिंपल में आपको शो करेगा। आप जो भी डिजाइनिंग रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और ओके करें। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं कि सभी फॉन्ट उसके जैसे हो गए। एक बार और करते हैं हम लोग। ओके, देखिए सही फॉन्ट हो जा रहे बिना सिलेक्शन किए। तो यह भी इसकी एक खासियत कहीं ही अंतर्गत आती है कि बिना सिलेक्शन किए भी हम लोग इसके डिज़ाइन को बदल सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली किसी सिलेक्शन वाले पार्ट को नहीं कर सकते। पूरे के पूरे टेक्स्ट में एक बार में एक ही डिजाइनिंग और एक ही साइज में आता है। तो दोस्तों ये सब है नोटपैड का वर्क। इसमें हम किसी भी तरह के नॉर्मल डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट करके सेव करके रख सकते हैं, किसी भी तरह का कोडिंग प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं। इसका ये जो है फाइल टैब है और फाइल टैब में जब हम जाएंगे तो न्यू आएगा। न्यू ऑप्शन से एक नए पेज को हम लोग ला सकते हैं। ओपन से पहले से जो फाइल सेव रखे हैं उसे ओपन कर सकते हैं। सेव से ओवरराइट करके और फर्स्ट टाइम में सेव करते हैं। सेव एज से पहले से जो सेव है उसे भी हम रख सकते हैं और नए फाइल को भी एक न्यू नेम से सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप से हम लोग इसका पेज सेट करते हैं। यहाँ पर आपको एक मेनू खुल जाता है। यहाँ पर देखिए साइज, पेपर का साइज है, किस साइज का पेपर में हम प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर सोर्स क्या है और यहाँ पे पोर्टल पेज को रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा प्रीव्यू में कि हम कैसे रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से, क्योंकि हम बताएं कि यह पेज बहुत बड़ा होता है और इसमें हम बहुत बड़े डेटा को लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें पेज सेटअप की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से हम अपने पेपर को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए जब हम प्रिंट ऑप्शन खोले तो यहाँ तो ऑल सिलेक्शन है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी पेज हमारे बनेंगे सभी ऑटोमेटिक रूप से प्रिंट हो जाते हैं। लास्ट है एग्जिट, जो काम क्लोज करता है वही काम एग्जिट करता है, यानी कि हम इस नोटपैड के फाइल से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद है एडिट। एडिट में आप देख पा रहे हैं कि अंडो है, यानी कंट्रोल जेड, जो एक स्टेप बैक करने का काम करता है। दोस्तों नोटपैड में कंट्रोल जेड एक ही बार काम करता है, दोबारा यह काम नहीं करेगा, वही चीज़ को रिपीट करने लग जाता है। लेकिन आप पेंट एप्लीकेशन में या किसी और एप्लीकेशन में जब आप कंट्रोल जेड का यूज करते हैं यानी कि अंडो का यूज करते हैं तो वह बैकवर्ड यानी कि स्टेप बाय स्टेप बैक जाने लगता है। लेकिन नोटपैड की स्थिति में ऐसा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कट का काम आप जान रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हम लोग कट का यूज करते हैं। कॉपी, उसकी 2 कॉपी बनाने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। पेस्ट, इन दोनों को पेस्ट करने के लिए करते हैं। डिलीट, सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फाइंड, अगर किसी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। फाइंड नेक्स्ट, यह भी सेम है, नेक्स्ट लेवल का फाइंड करता है। रिप्लेस या चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को हम यदि रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी दूसरे टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। गो टू, या एक लाइन से दूसरे लाइन में हमारे कर्सर को ले जाने का काम करता है। सिलेक्ट ऑल से सभी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। टाइम एंड डेट से हम न्यू डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम क्लिक किए तो हमारा कर्सर यहाँ था, तो यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। उसी तरह फॉर्मेट में हमने आप लोगों को बता दिया कि रैप टेक्स्ट है, हम लोग लेफ्ट से राइट के स्क्रॉल को लॉक कर सकते हैं और फॉन्ट से हम लोग फॉन्ट पेज का डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं। व्यू में स्टेटस बार को हम देख सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि हमने वर्ड रैप को लॉक कर रखा है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस बार आ जाएगा और स्टेटस बार पे हम चेकआउट करेंगे तो नीचे देखिए स्टेटस बार दिखा रहा है लाइन 1 कॉलम 1। तो इस तरह से हम लोग व्यू का यूज कर सकते हैं और हेल्प से आपको नोटपैड के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा जो विंडोज के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यह था नोटपैड का पूरी जानकारी जो हम आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए। अब चलते हैं वर्डपैड के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि नोटपैड का बड़ा भाई है वर्डपैड और वर्डपैड का भी बड़ा भाई है MS वर्ड। वैसे इन तीनों एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो बिल गेट्स के हैं उन्होंने ही डेवलप किया है।